स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज से हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें नंबर सिस्टम के कुछ नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम रियल नंबर्स में आएंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। भाई नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स हमारे पास में वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे साथ के पास क्या हो गया, 1 2 3 एंड डैश 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 इनफाइनाइट तक ही चल गए। ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसी सीरीज में जब मैं जीरो ऐड कर दूंगा तो हमारे पास हो जाएगा होल नंबर। आप ध्यान से देखना, w से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इसमें क्या कर दिया, जीरो ऐड कर दिया, 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। अब देखो मैंने क्या करा, नेचुरल नंबर की सीरीज में ही मैंने क्या करा, जीरो ऐड करा। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास, होल नंबर। अब मैं होल नंबर की सीरीज, इसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर। तो जब मैं होल नंबर की सीरीज में ये सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स है, इन्हीं को जब मैं नेगेटिव में इसमें ऐड कर दूंगा तो हमारे पास हो जाएगा इंटीजर्स। तो प्लस इसमें तो हमने जीरो ऐड कर लिया था। अब इस वाली सीरीज में मैं क्या करूंगा, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूंगा। अब नेगेटिव नेगेटिव नंबर कैसे ऐड करूंगा, देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, और इधर से अप टू इनफाइनाइट। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे z। ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, लिख लेता हूं। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, उसी में मैंने जीरो ऐड कर लिया तो होल नंबर बन गया। इसी होल नंबर्स में मैंने नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर लिए तो ये इंटीजर्स बन गए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे आता है हमारे पास रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के लिए क्या करना है, ये सारे के सारे मतलब इस सारी के सारी सीरीज में, इस सारे कलेक्शन में हमको सिर्फ फ्रैक्शन ऐड कर देनी है। क्या ऐड कर देनी है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होती है भैया आपके पास, फ्रैक्शन कैसी हो सकती है, 2/3 1/2 -1/2, जितनी भी फ्रैक्शन है, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, which we can represented in the form of p upon q, where q is not equals to 0 and p and q are co-primes। co-primes means सॉरी इंटीजर्स। क्या होते हैं, p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये हो गया p, ये हो गया q। q जीरो नहीं होना चाहिए और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर है नहीं है, बिल्कुल है भाई, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इंटीजर्स का मतलब वो इंटीजर होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर की सीरीज में आप जीरो ऐड कर लो तो होल नंबर्स हो जाते हैं। फिर होल नंबर की सीरीज में आप नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दो तो आपके पास सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। अब बात आती है रैशनल नंबर की। तो बेटा ये जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, प्लस इसमें फ्रैक्शन ऐड कर लो, ये सारे के सारे मिलाकर के आपके पास रैशनल नंबर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है which we can represent in the form of p upon q, where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो भैया q तो हमारे पास 0 है ही नहीं, है ना, q तो हमारे पास 0 है ही नहीं। उसके बाद p एंड q आर इंटीजर्स, तो आप देख लो 2 एंड 3 इंटीजर्स हैं भाई, देख लो आप इंटीजर्स में 2 और 3 है, बिल्कुल है। 1/2 1 और 2 है, बिल्कुल है। -1/2 भाई माइनस वाला भी तो इंटीजर ही होगा, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस दोनों ही तो है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो ये था आपके पास रैशनल नंबर। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, माइंड में सेट कर लो, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स एंड ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। अब आप बोलोगे सर क्यों, तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो होते हैं, आपने बोला 1, ठीक है। आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर कैसा है, उसके अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। देखो ये हो गया p, ये हो गया q, p अपॉन q हो गए, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया ना, तो नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं ऐसे ही।
ये आपके पास होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शंस तो आपके पास में है नहीं। इट मींस नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये तो बात थी हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात करेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इरैशनल। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं, वहां पर आपने जो पढ़ा था बिल्कुल वही, सेम वही हम यहाँ पर निकालेंगे। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, और इरेशनल वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। लाइक ये हो जाएगा मेरे पास √4, 9, 16। भाई √4 का क्या होता है? 2, 9 का होता है 3, इसका होता है 4। इसका तो हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, जैसे √3, √5, √6, √7। इनका हम स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ये होते हैं हमारे पास क्या? ये होते हैं हमारे पास इररेशनल नंबर। बस इस रियल नंबर्स में सिर्फ इतना ही। अच्छा, यहाँ से रियल नंबर की डेफिनेशन क्या आई? तो रियल नंबर की यहाँ से डेफिनेशन आई, रियल नंबर्स आर द कलेक्शन of rational and irrational numbers। है ना, कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है।